एक नेताजी का जब लंबा चौड़ा और दर्जन भर गाड़ियों का काफिला गुजरता है तो आपको क्या दिखता है? पावर, प्रेजेंस एंड पॉलिटिक्स। पर जो आपको नंगी आंखों से कभी नहीं दिखता है वो है इनका डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी एंड पॉल्यूशन। प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय में 13 से 17 कार्स होती हैं। होम मिनिस्टर के कॉन्वॉय में 8 से 12 व्हीकल्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर के कॉन्वॉय में 7 से 10 कार्स होती हैं। दिल्ली के एलजी के काफिले में 5 से 6 कार्स होती हैं। नितिन गडकरी खुद इतना बड़ा काफिला लेकर चलते हैं और ये सारी गाड़ियां फ्यूल हंगरी और टन्स ऑफ CO2 एमिट करने वाली हैं। नेताजी का एक काफिला अपने 5 साल के कार्यकाल में 200 से 300 टन ऑफ CO2 एमिट कर देते हैं। और ऐसे काफिलों में चलने वाले पॉलिटिशियंस आपके लिए एमिशन से लेकर टैक्सेशन तक इतना स्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कि आपके लिए एक स्मॉल कार भी अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता जा रहा है, चाहे आपकी बाइक हो या कार। अगर ये एंड ऑफ लाइफ में है तो पॉल्यूशन के नाम पर ऐसे उठाई जाती हैं जैसे कोई क्राइम किया हो। लेकिन खुद सरकारी ड्यूटीज में लगी गाड़ियां इतनी पुरानी हैं कि अब तक तो 2 बार रिटायर हो जाना चाहिए था। अगर आपकी गाड़ी का PUC भी एक्सपायर हो जाता है, चाहे भले ही वो अंडर द लिमिट एमिशन कर रही हो, तब भी आम आदमी को सीधा 10,000 रुपए का चालान है। मगर हमारी रिसर्च में सामने आया है कि खुद सरकारी गाड़ियों के PUC 3-3 सालों से एक्सपायर्ड पड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या सारे पोल्यूशन की कीमत सिर्फ टैक्स पेयर्स ही चुकाएंगे, या सारे नियम कानून खुद पॉलिसी मेकर्स और उनके VIP काफिलों पर क्यों नहीं लागू होते? इसलिए आज हम आपको पॉलिटिशियंस का पोल्यूशन पर दोगलापन दिखाएंगे और साथ ही शॉकिंग नंबर्स के साथ बताएंगे कि अकेले एक नेता का काफिला कितना मैसिव पोल्यूशन करता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कितना सीरियस मामला है। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक दिल्ली के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 8 साल कम हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की हवा में फैला जहरीला पोल्यूशन। WHO और CPCB के डेटा के हिसाब से 2023 में दिल्ली का एवरेज PM 2.5 लेवल 100.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जबकि सेफ लिमिट सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। यानी हम सब रोजाना करीब 20 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड हवा अपनी बॉडी में ले रहे हैं। डॉक्टर्स आसान भाषा में कहते हैं कि ये हवा एक दिन में 20 से 25 सिगरेट्स पीने जितना नुकसान करती है। यानी चाहे आप स्मोक करते हो या नहीं, इतने पोल्यूशन में रहना ही आपकी हेल्थ को रिस्क में डाल देता है। लैंसेट की 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से पूरे इंडिया में हर साल करीब 1 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन की वजह से टाइम से पहले मर जाते हैं। इवन सिर्फ दिल्ली NCR में ही हर साल 30,000 से ज्यादा प्रीमैच्योर डेथ्स होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ हमारे और आपके वाहन है? जो नेता लोग अपना काफिला लेकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एक बार रियलिटी चेक उनका भी कर लेते हैं। इंडिया में नेताओं का कॉन्वॉय कल्चर सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि पावर दिखाने का सिंबल बन चुका है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रोज 5 से 6 गाड़ियों के कॉन्वॉय के साथ निकलते हैं। चीफ मिनिस्टर के कॉन्वॉय में 7 से 10 कार्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय 13 से 17 कार्स तक पहुंचता है और प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका कॉन्वॉय 41 व्हीकल का होता है। और ये तो सिर्फ ऑफिशियल नंबर है, असल में काफिले में गाड़ियां इससे कहीं ज्यादा ही होती हैं। जैसे जब CM मोहन यादव की गाड़ियों में पानी भर गया तो पता चला कि काफिले में 19 गाड़ियां थी। इतनी सारी गाड़ियां रोज कितना डीजल जला रही हैं और ऑलरेडी पॉल्यूटेड हवा को कितना टॉक्सिक बना रही हैं, ये आंकड़े जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। अगर इसे सिंपल डेटा से समझें तो एक फॉर्च्यूनर कार ट्रैफिक में हर किलोमीटर पर ऑन एन एवरेज 200 ग्राम CO2 रिलीज करती है। इनोवा क्रिस्टा करीब 190 ग्राम और मारुति जिप्सी 180 ग्राम। अब मान लो कि नेताजी का एक कॉन्वॉय रोज 50 किलोमीटर चलता है और ये साइकिल 5 साल तक रिपीट हो तो सिर्फ एक फॉर्च्यूनर लगभग 18 टन CO2, इनोवा करीब 17 टन और जिप्सी 16 टन CO2 रिलीज करती है। अब अगर इस कॉन्वॉय में ऑन एन एवरेज 10 व्हीकल्स हों तो 5 साल में ये करीब 182 टन CO2 हवा में छोड़ देंगे। अब जरा इसे एक आम आदमी की हैचबैक से कंपेयर कीजिए जो 95 ग्राम CO2 पर किलोमीटर छोड़ती है और रोज औसतन सिर्फ 20 किलोमीटर चलती है। इस केस में 5 साल का टोटल एमिशन करीब 3.5 टन ही होगा। यानी एक VIP कॉन्वॉय करीब 52 हैचबैक्स के बराबर पॉल्यूशन पैदा करता है। और इसी हिसाब से अगर प्राइम मिनिस्टर का 17 व्हीकल कॉन्वॉय देखा जाए तो ये नंबर 300 टन क्रॉस कर जाता है। प्रेसिडेंट का 41 व्हीकल कॉन्वॉय तो अकेले ही 750 टन स्मोक छोड़ देता है। शॉकिंग बात यह है कि अब इतना प्रदूषण एब्जॉर्ब करने में एक छोटे से जंगल को भी कई साल लग जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हमने सिर्फ आपको CO2 एमिशन की मात्रा बताई है। इस धुएं में असली खतरनाक एमिशन डीजल इंजन के NOx और PM 2.5 से होता है। NOx अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग इरिटेशन जैसी बीमारियां ट्रिगर करता है, जबकि PM 2.5 पार्टिकल इतना छोटा होता है कि सीधा ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ा देता है। लैंसेट ने क्लियरली ये कहा है कि दिल्ली NCR में हर साल होने वाली
30,000 डेथ्स सीधा इस पॉल्यूटेड एयर से लिंक्ड है। वहीं 2024 की एक स्टडी के मुताबिक इस पॉल्यूटेड एयर की वजह से दिल्ली में बच्चों के लंग्स नॉर्मल तरीके से डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसका इफेक्ट उनकी पूरी लाइफ रहेगा। यहाँ सबसे बड़ी आयरनी ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं वो सिर्फ आम लोगों के लिए सख्त। अगर किसी आम आदमी की गाड़ी का पीयूसी एक्सपायर हो जाए तो तुरंत 10,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है और गाड़ी सीज भी हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन चेक करने से पता चला है कि कई मिनिस्टर्स के काफिले में शामिल एस्कॉर्ट गाड़ियों का इंश्योरेंस और पीयूसी दोनों सालों से एक्सपायर्ड था। दिल्ली पुलिस खुद 300 से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चला रही है, जिनमें से 200 से ज्यादा 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स हैं और 100 पेट्रोल कारें 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं। जबकि रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन खुद ये कहता है कि किसी भी सेंटर, यूटी या स्टेट गवर्नमेंट के वाहनों को 15 साल की लाइफ के बाद रिन्यू नहीं किया जा सकता। और ये वही पुलिस है जो शायद इन्हीं पुरानी गाड़ियों में आम लोगों की एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को सीज करने जाती होगी। दोगलापन ऑन इट्स पीक। सोशल मीडिया पर भी कई बार ये हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई है। कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश के सीएम का 19 वाहनों का काफिला बीच रास्ते में अटक गया था, जब उनकी गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर खूब मौज ली गई। ये इंसिडेंट तो फनी था, लेकिन इसने ये दिखाया कि नेताओं के इतने बड़े कॉन्वॉयज कितने रिसोर्स हैवी और इम्प्रैक्टिकल होते हैं। इन काफिलों के ऐसे तमाम वीडियोस आते रहते हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई किलोमीटर लंबा स्ट्रेच सिर्फ वीआईपी कार्स के लिए खाली कर दिया जाता है, जबकि पीछे आम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और इन वीआईपीज के एसयूवीज का स्मोक हवा में घुलकर उसी टैक्स पेयर की हेल्थ खराब करता है जिसके टैक्स पर नेताजी का काफिला दौड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये दलील देंगे कि नेताओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इतना तामझाम जरूरी है। इसलिए एक बार जरा दूसरे देशों के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं का फ्लीट भी चेक कर लेते हैं। यूरोप में गवर्नमेंट्स एक्टिवली अपनी फ्लीट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर रहे हैं। यूके में मिनिस्टर्स ईवी कॉन्वॉयज यूज करते हैं। नॉर्वे में लीडर्स रिचार्ज स्टेशन पर अपनी ईवी के लिए खुद लाइन में खड़े रहते हैं ताकि सिंबॉलिक लीडरशिप दिखा सके। वहीं चाइना की गवर्नमेंट फ्लीट्स में ईवी एडॉप्शन 30% क्रॉस कर चुका है और यूएस के प्रेसिडेंट का मोटर क्रेड भी अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स ऐड कर रहा है। पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो 2024 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था जिसमें फेडरल फ्लीट्स को 2030 तक 50% तक इलेक्ट्रिक करने का टारगेट रखा गया है। और जब इंडिया की बात करें तो यहाँ अभी भी फॉर्च्यूनर्स, इनोवा, सफारी और बोलेरोस धुआं फैला रही हैं। 2022 में नितिन गडकरी ने खुद लोकसभा में बताया था कि पूरे देश में सरकारी व्हीकल्स में सिर्फ 0.6% वाहन ही इलेक्ट्रिक है। देश भर में सरकार के पास करीब 8.5 लाख व्हीकल्स हैं, जिनमें से केवल 5300 गाड़ियां ही ईवी हैं और बाकी सब डीजल फूंक रही है। और ऐसा नहीं है कि 2022 से अभी तक कुछ बदल गया है। अभी भी सरकारी गाड़ियों में ना के बराबर ही ईवीज दिखती हैं। यानी जहां दुनिया फ्यूचर रेडी कार्स का इस्तेमाल कर रही है, हम अब भी 1990s वाली पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजी को अपने टैक्स पर सरकार के लिए ढो रहे हैं। इसमें सिर्फ एनवायरमेंट को नुकसान नहीं है, बल्कि इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा लॉस होता है। नेताओं का एक स्टैंडर्ड 15 व्हीकल डीजल कॉन्वॉय रोजाना करीब 150 से 200 लीटर डीजल खा जाता है। 5 साल के टेन्योर में ये लाखों लीटर फ्यूल और करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स की पॉकेट से निकल जाते हैं। इस काफिले के साथ नेता अगर 1 किलोमीटर भी चलते हैं तब भी कई किलो CO2 एमिट हो जाती है। ये माना कि इन काफिलों में अधिकतर गाड़ियां नई होती हैं, लेकिन सिर्फ नए होने से ये हैवी एसयूवीज एफिशिएंट नहीं बन जाती। एक ब्रांड न्यू डीजल फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर जो स्पेशली आर्मर्ड और बेहद भारी होती हैं, स्टिल एक पुरानी PS4 हैचबैक से कहीं ज्यादा पोल्यूशन करती है। और एक बात ये भी है कि नेताओं के ये काफिले रोजाना दौड़ते हैं, जबकि आम आदमी अपनी गाड़ी हर रोज नहीं निकालता। DW की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में बढ़ते पोल्यूशन की वजह से हर साल $95 अरब यानी देश की जीडीपी का लगभग 3% का नुकसान हो रहा है और इसका बड़ा हिस्सा उसी फ्यूल एफिशिएंसी और ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स की वजह से है। यानी एक तरफ आम आदमी को अपनी पुरानी डीजल कार स्क्रैप करने पर मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ उसी आम आदमी का पैसा ऐसे डीजल गजलिंग कॉन्वॉयज को चलाने पर खर्च किया जाता है। और ये इशू सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है, कॉन्वॉयज की वजह से होने वाला ट्रैफिक कंजेशन भी बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कुछ साल पहले ही एक स्टडी के मुताबिक ट्रैफिक जैम से हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मंडे मॉर्निंग की एक औसत आधे घंटे की जाम की वजह से 1 लाख मैन आवर्स का नुकसान होता है। ऐसे में सवाल ये है कि नेताओं की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना क्या कॉन्वॉय साइज स्मॉलर नहीं किया जा सकता? क्या 17 गाड़ियों का कॉन्वॉय 6 या 7 कार्स तक रिड्यूस करना इतना इम्पॉसिबल है? और क्या इतनी एसयूवीज रोज चलाने की जगह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स नहीं हो सकती? मगर यहाँ असली समस्या कॉन्वॉय के साइज से भी बड़ी है और ये है लीडर्स के एटीट्यूड। अगर बड़े और पावरफुल नेता खुद अपने कॉन्वॉय को इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर लें तो उसका सिंबॉलिक इफेक्ट पब्लिक पर काफी बड़ा हो और लोग भी ईवी एडॉप्शन को सीरियसली लेने लगेंगे। लेकिन जब लीडर्स खुद पॉल्यूटिंग एसयूवीज में बैठते हैं तो आम आदमी क्यों अपनी पुरानी कार छोड़ेगा? एक्सपर्ट्स कई बार रिकमेंड कर चुके हैं कि वीआईपी फ्लीट्स को स्मॉलर बनाना होगा और उनकी गाड़ियों को ईवीज और हाइब्रिड से रिप्लेस करना ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट,
रूल्स सब पर इक्वली लागू होने चाहिए। आप खुद सोचिए, जब यूरोप और चाइना कर सकते हैं तो इंडिया क्यों अपने सरकारी काफिले छोटे और इलेक्ट्रिक नहीं कर सकता? सबसे बड़ी आयरनी तो यही है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल कार को टू पॉल्यूटिंग कहकर तुरंत बैन कर दिया जाता है, लेकिन वहीं 20 एसयूवीज का सरकारी कॉन्वॉय हर दिन चल सकता है और उसे लॉफुल नेसेसिटी का लेबल मिल जाता है। इसलिए देश की हवा सच में साफ करनी है, लोगों को इलेक्ट्रिक के लिए मोटिवेट करना है, तो सबसे पहले पॉलिसी मेकर्स को अपने डबल स्टैंडर्ड्स खत्म करने होंगे, क्योंकि जब तक पॉलिटिशियन खुद अपनी फ्लीट्स को क्लीन और एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, पोल्यूशन की फाइट में हमेशा आम आदमी को ही बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, ये कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।